जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं प्रतापगढ़ के अंतर्गत रानीगंज तहसील है, यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत यहाँ पर संविधान दिवस मना रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो खड़े हैं ये बौद्धाचार्य हैं। तो ये समाज में जगह जगह जाकर लोगों को जागृत करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, मिशन के बारे में बताते हैं, बाबा साहब के बारे में बताते हैं, बुद्ध के बारे में बताते हैं और उनके अंदर जागरूकता पैदा करते हैं। तो आज आए थे तो मैं इनसे कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक इनसे बात करूंगा। आखिर ये बहुत समाज में जाते हैं तो क्या क्या इनको देखने को मिलता है। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, आपको भी जय भीम। सर, आप एक बौद्धाचार्य हैं। जब समाज में जाते हैं तो आप शादी कराने जाते हैं तो आप हिंदू में शादी कराते हैं या बौद्धों में कराते हैं? नहीं, सिर्फ बौद्धों में कराते हैं, संवैधानिक रूप से, जो हिंदुओं में नहीं जाते। आपके सामने कभी ये विवाद नहीं आया कि जब लड़की पक्ष वाले कहते हैं कि जब सिंदूर को बात आती है तो कहीं नहीं लगेगा, तो इस तरह से हम उनको समझा नहीं पाते, इसलिए विवाद होता है। तो हमारा समाज अभी बौद्ध नहीं बना है, केवल हिंदू में एक दिन के लिए बौद्ध बनता है, वहाँ विवाद खड़ा होता है। तो उसमें कारण क्या समझता है? हमारा समाज बौद्ध नहीं बन रहा है, अभी हिंदू है, लेकिन एक दिन के लिए जो शादी कराते हैं हमको बहुत सारी दिक्कत आती होगी। देखिए, हमारे आपकी बात सही है कि सिंदूर पर विवाद होता है शादियों में, किंतु हम लोग शादियों में समझाते हैं, समझाते चले जाते हैं। हम लोग सिंदूर तो लगवाते नहीं वैसे ही, क्योंकि बुद्धिज्म में सिंदूर की व्यवस्था है नहीं। लड़की लड़के को बराबर रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर सिंदूर नहीं करते हैं। कारण क्या है कि एक दिन के लिए बौद्धिस्ट बनते हैं, बाकी हिंदू। उसका कारण है कि जो 5000 साल से जिस व्यवस्था में जो है उसको अगर एक बैग कहीं ले जाने का काम करेंगे तो नहीं जाएगा। ये हमारे सभी महापुरुषों ने समय समय पर करते चले आए और बाबा साहब ने सब कुछ कर दिया। अब उनकी बात को हम लोग बौद्धाचार के माध्यम से, बौद्धाचार बन के अपने विचारों के माध्यम से बाबा साहब के, महापुरुषों के विचारधारा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि इसका नतीजा क्या आ रहा है, परिवर्तन कितना हुआ है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक दिन के लिए बौद्ध बनता है, लेकिन जो भी है बाबा साहब को और बुद्ध के विचारधारा को हमारा समाज मान रहा है, चल रहा है, अन्यथा और कोई समाज नहीं मानता है। सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बनते हैं उनका काम है कि जगह जाकर, जैसे बुद्ध जगह जगह जाके लोगों को समझाते थे, गांव गली में जाते थे। आज भंतों के बौद्ध विहारों में सिमट गए हैं, उनको कोई निमंत्रण मिलता तभी जाते हैं और उनको जहां दान मिलता वहां जाते हैं, जो पैसा मिलता वहां जाते हैं। ये नहीं सोचते हमारा ये धर्म है कि लोगों को जागृत करूँ, उनको जाके समझाऊँ, लेकिन उनको पैसा मकसद बन गया है, समाज को जगाना मकसद नहीं। क्या कितना सच्चाई है इसमें आपकी बात सच भी है और नहीं सच भी है, दोनों बातें हैं। कुछ बनते ऐसे हैं जो बुद्ध विहारों में ही रहते हैं, बुद्ध विहारों को बौद्ध समझ के बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ उसमें से भी भिक्खु हैं। जैसे आप बनते चंद्रमा जी को ले लीजिए, अभी जो है सारनाथ से लेकर कुशीनगर तक जो है पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। तो बनते देखिए कहीं ना कहीं अपवाद रहता है, बाकी भिक्खु का जो काम है चलते रहना, धम्म को आगे बढ़ाते रहना, बुद्ध की विचारधारा को लोगों तक पहुंचा देते रहना, उनमें संस्कार लाना, ये अधिकतर बनते कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ। सर, आप बौद्धाचार्य हैं, मैं से जानना कहूँ, आप शादी जब कराने जाते हैं तो जब बारात आती है, लड़की सज धज के तैयार होती है, तो वहाँ जो फोटोग्राफर होता है वो तुरंत माला पहना देता है। तो जो शादी कराने वाला काम तो आधा वो कर देता है, तो आपका तो कोई काम रह ही नहीं जाता है। जो बुद्धिज्म में शादी होती है वहाँ ऐसा नहीं है, ये हिंदू की व्यवस्था है। पहले शादी हो जाती है, उसके बाद मंत्र पढ़ा जाता है। किंतु जब हम लोग बुद्धिज्म के अनुसार, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जी, अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। जब हम लोग पहुंचते हैं तो सबसे पहले लड़की आती है, तो त्रिशूल पंचशील होता है, उसके बाद समर्पण होता है, लड़की भी समर्पण करती है, लड़का भी, लड़की के पिताजी, लड़का के पिताजी समर्पण करते हैं। उसके बाद जीवन को कैसे जीना है, आगे कैसे चलाना है, 5 प्रतिज्ञाएं होती हैं। उसके बाद वरमाला का कार्यक्रम होता है, एक दूसरे गले में हाथ डालते हैं। अच्छा, बौद्धाचार्य सर,
आप प्रतापगढ़ में रहते हैं। प्रतापगढ़ के इर्द गिर्द जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर शादी कराने के लिए उनको कोई मिल नहीं रहा है तो क्या अपना नंबर बता सकते हैं, आपसे संपर्क करें, उनके जाके आप शादी करा सकते हैं? बिल्कुल, आप प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश या भारत में कहीं अगर ऐसी बात आती है तो मेरा नंबर नोट कर लें, 99 19 76 87 91, 99 19 76 87 91, ये नंबर है। और इस नंबर अपना नाम? मेरा नाम एडवोकेट सुरेंद्र प्रताप बौद्धाचार्य है। मैं जिला संयोजक प्रधान अंबेडकर नवक दल उत्तर प्रदेश का पदाधिकारी में हूँ। और कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ोन करिए। कहाँ रहते हैं आप? मैं प्रतापगढ़ में, पट्टी तहसील है, खुजी कला गांव है, बेलखन्नाथ ब्लॉक, वहीं रहता हूँ। ज़िले पे ही अधिकतर रहता हूँ। कोई दिक्कत, कोई बात होती है तो आप फ़ोन करिए, आपको मैं आऊँगा, या मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं तो भंते प्रोवाइड कराऊंगा, भंते उपलब्ध होंगे, भंते नहीं तो बौद्धाचार्य किसी भी जिले की बात कर लीजिए। हमारे दर्शक से निवेदन है, विनती है, आप लोग बहाना न बनाए कि मुझे बौद्धाचार्य नहीं मिलते, हमको शादी कराने वाले नहीं मिलते। आपको मैं नंबर आपसे दिला दिया हूं। अगर आप चाहते हैं, सही माने में आप मिशनरी हैं, तो संपर्क करिए और शादी कराइए। सर, मैं लास्ट से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बौद्ध धर्म में शादी कैसे होता है? बौद्ध धर्म में शादी एक जो संवैधानिक है, संवैधानिक रूप से बौद्ध धर्म में भी शादी होती है, इसमें कोई पाखंडवाद नहीं है। सबसे पहले लड़का आता है, लड़की आती है, लड़का, उसके बाद लड़की के पिताजी, लड़का के पिताजी आते हैं, परिवार खड़े होते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहले लड़की के पिताजी लड़की को समर्पित करते हैं, लड़के के पिताजी को, उसके बाद वो स्वीकारते हैं। उसके बाद लड़की लड़के समर्पित करती है, लड़का समर्पित करता है। जब समर्पण हो जाता है तो 5-5 प्रतिज्ञाएं करते हैं। 5-5 प्रतिज्ञाएं होने के बाद एक दूसरे गले में हाथ डालते हैं, वरमाला का कार्यक्रम होता है, उसके बाद समापन किया जाता है। और बौद्ध धर्म में कुछ नहीं है, एज ए कोर्ट मैरिज की 5 मिनट में बुद्धिज्म में शादी होती है। 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा। आप लोग सर्टिफिकेट भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं सर्टिफिकेट जी। राज अंबेडकर बुद्धिस्ट चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट, ये एनजीओ है। अच्छा, एक चीज़ बताएं सर, जैसे किसी के पास अगल बगल कहीं बौद्ध विहार नहीं है और अंबेडकर का मूर्ति नहीं है, तो किस तरह से वो शादी करें? देखिए, अगर आप बाबा साहेब मानते हो, बुद्ध को मानते हो, तो अपने घरों में बाबा साहेब बुद्धा की प्रतिमा बड़ी बनवा कर रखो, सभी घरों में रखो। प्रतिमा रखेंगे तो आपके बच्चे जानेंगे। और बौद्ध विहार नहीं है तो ऐसे स्थिति में अपने जहाँ पे कार्यक्रम है वहाँ पर लगाकर बाबा साहेब की फ़ोटो, बुद्धा की फ़ोटो लगा के कार्यक्रम करने का काम कीजिए। सर, एक थोड़ा राजनीतिक सवाल ले लेता हूँ। सर, आप पूरे प्रतापगढ़ में घूमते हैं, मुसलमान कैसे होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है जूस में पेशाब मिला देते हैं, खाने में थूक मिला देते हैं। आपके दोस्त होंगे कोई, तो कैसे होते हैं मुसलमान? देखिए, इस बात को मुझे जानकारी नहीं है और ना तो इस बात को मैंने अभी कहीं प्रैक्टिकली देखा हूँ। ये हाँ, इतना ज़रूर सुना हो कि हिंदू धर्म की तमाम संस्थाएं चल रही हैं मंदिरों में, जहाँ गाय का पेशाब पिलाया दिया जाता है या मांस की चर्बी मिला दिया जा रहा है, लोगों को प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। ये जानता होगा कि अभी ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं है। तो क्या अफवाह इसको कहेंगे, जो चर्चा चला पूरे देश में कि मुसलमानों को मेला में वर्जित किया जा रहा है, उनको मेला में कोई प्रसाद लगाने की दुकान नहीं लगेगा, उनको स्टॉल नहीं मिलेगा, ये इसलिए नहीं मिलेगा कि ये जो है वो अपमान करते हैं लोगों को, जूस में पेशाब मिला देते हैं, थूक मिला देते हैं। आपके निगाह में क्या आप मानते हैं? देखिए, हमारे इस निगाह में ही नहीं, पूरे भारत के जो संविधान को मानते होंगे उनके निगाह में ये सरासर गलत है। कोई बाबा आपको देखने में तो नहीं मिला ना कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अफवाह है। अफवाह है, बिल्कुल अफवाह है। और हाँ, पर भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, वो कहीं जा सकता है, कहीं वो व्यापार कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। ये उसका अधिकार है। अगर कोई रोक रहा है तो उसके अधिकार का हनन हो रहा है। इसके लिए हम लोग उसकी आवाज़ उठाएंगे, विरोध करेंगे। जी, एक लास्ट सवाल सर, जो अछूत है वो क्या है? चमार है, हरिजन है, अनुसूचित जात है, क्या है? देखिए, पहले चीज़ तो आप पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी ये शब्द उपयोग किया, आज के बाद मत करिएगा हरिजन शब्द, क्योंकि हम लोग हरिजन नहीं हैं।
और शूद्र में आप देखेंगे तो चमार, पासी, अरगड़िया, कुर्मी, धोबी, दरकार, लोहार सभी शूद्र हैं। एससी, ओबीसी सभी शूद्र हैं। इस भारत में कई हजार साल से सताए गए हैं, दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, यही शूद्र हैं। जो ओबीसी जितने जातियाँ आती हैं, एससी में, एसटी में जितने, सभी शूद्र हैं। सर आप, मेरा तो काम है सवाल पूछना, जो लोग सवाल पूछते हैं मैं पूछूंगा। योगी ने कहा कि मैं हर जन बस्ती में जाकर वहाँ मिठाइयाँ बांटी, तो उस शब्द को आपको कैसा फील हुआ? देखिए, हमारे उस शब्द तो बड़ा गलत शब्द है, उसको ये नहीं कहना चाहिए। और ये बात अभी मुझे जानकारी हुई, क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं समय देख पाता हूँ। अभी आपके माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से बात आई है, और मुख्यमंत्री हैं वो, बेशक उनके ऊपर SC/ST का मुकदमा होगा। सर आप तो SC/ST का मुकदमा योगी को लगाने के लिए बात कर रहे हैं जी। क्या जो लोग, अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।